नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। रामनगरी अयोध्या में सावन के पवित्र माह में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार को लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव और प्रभु श्री राम का स्मरण किया। राम की पैड़ी स्थित प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर पूरे दिन हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। सावन माह को लेकर प्रशासन द्वारा अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मंदिरों, घाटों और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं अयोध्या में जल लेकर कांवड़िया भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सावन माह का पर्व चल रहा है, अब कांवड़िया भी जल लेकर नागेश्वरनाथ मंदिर में जल चढ़ाते हुए नजर आए। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। नागेश्वरनाथ में आज भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, तो नागेश्वरनाथ की क्या महत्व है इसका? नागेश्वराय दिगंबराय महेश्वराय नमः शिवाय। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपराम्। अयोध्या एक आस्था का केंद्र है और सावन का पहला दिन है। मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ जो नागेश्वर नाथ है, ये लौ और कुश के द्वारा स्थापना हुआ था। और मैं आपको बता दूं, नागेश्वर नाथ में जो भी सरयू माता का जल लेकर के चढ़ाता है, उसके तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि मानसकार कहते हैं, दरस परस मंजन अरूपाना हरहि पाप कहा वेद पुराणा। तीनों जन्म के पाप समाप्त होते हैं। देखिए, भोलेनाथ साक्षात सबके हृदय में वास करते हैं। तो सावन के दिन में, जो सावन का महीना चलता है, तो जो सोमवार का दिन होता है, जो कांवर उठाते हैं, उनको दो काम करना चाहिए। सबसे पहला काम, बेल के पत्तों को तोड़कर और उसमें चंदन से राम नाम लिखें और भोलेनाथ शिवलिंग पर उसको चढ़ाएं। धतूर चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं और दूबा चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं गाय का, और राम नाम लिख करके। तो मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। जिसके घर में दरिद्रता आता है, कष्ट होता है, दुख होता है, सारी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, कावड़ तो सभी उठाते हैं, मगर कावड़ उठाने का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास हो गई। जब श्रद्धा और विश्वास से आप कोई भी कार्य करते हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु आपका सुनता है। केवल कावड़ उठाने से परमात्मा खुश नहीं होते। कांवर जब भी उठाइए तो ऐसा लगे कि मेरे भोलेनाथ हमारे निकट हैं, हमसे छुपे हुए नहीं हैं। जैसे हमारे परिवार और सदस्य अपने हैं, उसी तरह भोलेनाथ का मैं कांवर उठा रहा हूँ। भोलेनाथ हमको सब जगह। अच्छा, पवित्रता का ध्यान देना चाहिए। और कांवर जो उठाते हैं भोलेनाथ के भक्त, तो अगर मुसलमानों का दुकान है तो वहाँ से सामान ना खरीदें, क्योंकि कहीं थुक जिहाद, कहीं लेट जिहाद हो जाए, कहीं आपके धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हों। कुछ ऐसे हैं मुसलमान, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। तो आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप सनातन का धर्म का प्रचार कीजिए। मगर मुसलमान के दुकानों से अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपका कांवर उठाना व्यर्थ माना जाएगा और भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों का जो त्यौहार है वो मुसलमान करें, माँ हिंदुओं का जो त्यौहार है तो मुसलमान से दूरी रहे। क्योंकि हम लोग काफिर हैं, तो काफिर जब है तब कहाँ ठीक रहेगा। इसीलिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग काफिर हैं। तो जब काफिर हैं तो मुसलमानों को काफिर से दोस्ती और मित्रता नहीं करनी चाहिए और मुसलमानों को भी दुकान बंद कर देना चाहिए। यही भाईचारा का संदेश देता है। भगवान की यह महत्ता है कि ये भगवान को साक्षात उन्होंने दर्शन दिया था। भगवान शंकर ने नाग नागिन की रक्षा के लिए साक्षात दर्शन दिया था। और हम लोग सबसे बड़ा अगर किसी को वैष्णव उपासक मानते हैं तो भगवान राम को मानते हैं।
क्योंकि आपने रामेश्वरम की स्थापना देखी। रामेश्वरम की स्थापना किसने की? भगवान राम ने की। और भगवान शिव किसको भजते हैं? हमेशा राम राम का कीर्तन करते हैं। तो इसलिए अयोध्या धाम में जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो अपने मनोवांछित कामना को लेके आते हैं और यहाँ पे आके जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ उनकी मान्यताओं को पूर्ण करते हैं। उनकी मान्यता पूर्ण होती है, वह पुनः आते हैं और भोलेनाथ की अर्जी लगाते हैं। जैसा कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो कांवड़ यात्रा में आप लोग देखते हैं कि कांवड़िया लोग जो पहनते हैं अपना उनका जो ड्रेस रहता है वो भगवा कलर का रहता है। तो भगवा कलर भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो वो इस वस्त्र को धारण करके जब अयोध्या धाम में आते हैं और यहाँ पे अपने सरयू जल को जलाभिषेक करते हैं, उस जलाभिषेक को उनको ये प्रसन्नता होती है कि हम भगवान राम के सानिध्य में पहुंचकर और सरयू जल को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं। इससे वो अपने आप को ये फलीभूत महसूस करते हैं कि हम रामेश्वरम की स्थापना में नहीं रह पाए, लेकिन मैं यहाँ पे भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा हूँ और अयोध्या धाम में कर रहा हूँ, तो उसी का साक्षात पुण्य उनको मिलता है। महाराज जी, मणि पर्वत भी यहाँ पर अयोध्या में। देखिए, अयोध्या में जो मणि पर्वत है, यहाँ पे क्या होता है कि ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को वहाँ पे जितने भी अयोध्या के अंदर विग्रह हैं वो विग्रह वहाँ पे जाकर उनको विराजमान कराया जाता है और वहाँ पे झूलन को डाला जाता है और वहीं से जो है झूलन स्टार्ट होता है। उस दिन वहाँ पे झूला झुलाने के बाद उस विग्रह को अपने मंदिर में लाके भगवान को वहाँ पे स्थापित करके उनका झूलन उत्सव मनाया जाता है। देखिए, मणि पर्वत का अर्थ ये है कि वो मणियों से युक्त। जब सीता जी यहाँ आई तो वहाँ पे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा सीता जी के यहाँ से जनक जी ने उनको सामग्रियों को दिया कि वो सामग्री वहाँ पे एकत्र करके रखा गया। तो इसलिए वो सीता जी का एक महल के मणियुक्त महल उसको घोषित किया गया और राम जी वहाँ पे हमेशा झूलन विहार करते रहते हैं, इसलिए वहाँ के झूलन का विशेष महत्व है।